कभी सोचा है कि एक मामूली सी भूख कितनी खतरनाक हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही हवेली के अंधेरे कोनों में झांक रहे हैं जहां एक परिवार की खुशियां एक कभी ना खत्म होने वाली भूख का शिकार बन गई। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो सिर्फ मछली नहीं बल्कि जिंदगियां निगल जाती है। बस एक छोटी सी मांग। पर यही वो मांग थी जहां से एक ऐसा भयंकर सपना शुरू हुआ जिससे जागने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो कहानी शुरू होती है आधी रात के सन्नाटे में। एक माँ है मंदाकिनी, वो अपने ही किचन में जाती हैं और वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उनकी रूह कंपा देता है। किचन में उनकी अपनी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी है और कच्ची मछली खा रही है, एकदम जानवरों की तरह। चेहरा कपड़े सब खून से सने हुए हैं। वो मंजर देखकर मंदाकिनी समझ जाती हैं कि ये उनकी बेटी नहीं है, ये कोई और है जिसने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया है। और फिर जो होता है वो और भी अजीब है। एक पल वो एक मर्दाना भारी आवाज में किसी नए मालिक की बात करती है और अगले ही पल वो वापस सुगंधा बन जाती है, बिल्कुल घबराई हुई, परेशान। उसे कुछ भी याद नहीं कि अभी अभी क्या हुआ। जरा सोचिए एक माँ पर क्या बीत रही होगी जब उसकी अपनी बेटी ही एक पहेली बन जाए। अब धीरे धीरे एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आने लगते हैं कि परिवार को उस सच का सामना करना ही पड़ता है जिससे वो कब से भाग रहे थे। घर का पुराना नौकर है भुवन। उसके होंठ कांप रहे हैं जब वो उस चीज का नाम लेता है, मेछो भूत। वो बताता है पास की नदी से जुड़ी एक पुरानी कहानी, एक ऐसे भूत की जो मछली खाता है, लेकिन एक बार अगर उसकी भूख मिटा दी तो वो भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने शिकार को और खुद को तबाह करके ही छोड़ता है। अगली सुबह तो हुई पर रोशनी नहीं आई, सिर्फ अंधेरा बढ़ा। घर के बाहर कटे फटे जानवरों की लाशें। सुगंधा अपने बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ी मिलती है और उसकी बहन इंद्राणी वो बताती है कि पूरी रात दरवाजे पर वही भयानक आवाज उसे धमकाती रही। पूरे घर में डर ने कब्जा कर लिया था और सबसे बड़ा सवाल था कि अगली रात क्या होगा। अपनी ही बेटी को कैदी बनाना, ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना। दिल तोड़ देने वाला फैसला था ये, लेकिन उनके पास अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो उन्होंने सुगंधा को कमरे में बंद कर दिया। उन्हें लगा चलो बुराई कैद हो गई, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में असली डर की शुरुआत तो अब होने वाली थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। शाम को सुगंधा को कमरे में बंद कर दिया गया, ठीक? फिर आधी रात को माँ बाप के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगता है। सुबह 2 बजे घर में चीजें इधर उधर फेंकने की आवाजें आती हैं और सुबह 4 बजे उनके बिस्तर के नीचे से खटखट की आवाज और फिर खिड़की अपने आप खुल जाती है। सवाल ये है, अगर सुगंधा बंद है तो ये सब कौन कर रहा था? सुबह जब दरवाजा खोला तो सबके होश उड़ गए। सुगंधा का कमरा, वो तो बाहर से वैसे ही बंद था और अंदर वो पूरी रात से बेहोश पड़ी थी। मतलब साफ था, जो भी रात भर घर में आतंक मचा रहा था वो सुगंधा नहीं थी, वो अभी भी घर के अंदर ही था। जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है ना डर के मारे, तो वो आस्था का सहारा लेता है। परिवार ने भी यही किया। वही नौकर भुवन, वो एक सिद्ध पुरुष को लेकर हवेली पहुंचा। शायद वही इस अंधेरे राज से पर्दा उठा सकते थे। सिद्ध पुरुष ने आते ही अपना काम शुरू किया। उन्होंने एक लोहे की कील से कोई क्रिया शुरू की, पहले बेहोश सुगंधा के ऊपर, पर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कोई असर नहीं। फिर उनकी नजर घूमी इंद्राणी की तरफ और जैसे ही उन्होंने इंद्राणी पर वो क्रिया शुरू की, पूरे घर का माहौल ही बदल गया। जैसे ही वो कील इंद्राणी के पास आई, वो मासूम सी शांत सी लड़की एक झटके में जैसे कोई दानव बन गई। उसकी आंखें एकदम लाल अंगारा हो गई और वही भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और सच बिल्कुल साफ हो गया। जिस रात उस भूत ने इंद्राणी का दरवाजा पीटा था ना, वो उसे सिर्फ डरा नहीं रहा था, वो असल में सुगंधा का जिस्म छोड़कर इंद्राणी के जिस्म में घुस गया था। मतलब परिवार जिसे बेचारी मासूम शिकार समझ रहा था, वही तो असली शिकारी निकली। सिद्ध पुरुष ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि वो लोग बस कुछ ही पल दूर थे एक बहुत बड़ी अनहोनी से। अगर 24 घंटे और निकल जाते तो सुगंधा को बचाना नामुमकिन हो जाता, उसकी जान चली जाती। तो अब सच सामने था,
दुश्मन भी सामने था। अब वक्त था आखिरी लड़ाई का। पर यह लड़ाई घर के अंदर नहीं लड़ी जा सकती थी। इसे वहीं लड़ना था जहां से इस बुरी आत्मा की शुरुआत हुई थी, उस नदी के किनारे। फिर शुरू हुई एक बहुत ही खतरनाक तंत्र क्रिया की तैयारी। सबसे पहले पूरे घर के चारों तरफ मंत्रों वाले बांस गाड़कर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। फिर इंद्राणी को, जिसके अंदर वो भूत था, नदी किनारे एक कुर्सी से बांधा गया। प्लान ये था कि उस भूत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी मछली का लालच देकर इंद्राणी के जिस्म से बाहर निकाला जाए। भूख, जो उस भूत की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। जैसे ही वो लालच में आकर मछली खाने के लिए इंद्राणी के जिस्म से बाहर निकला, बस उसी पल सिद्ध पुरुष ने अपना आखिरी दाव चलाया। एक जलता हुआ नारियल सीधा उस आत्मा पर, और वो अंधेरा हमेशा के लिए राख बन गया। बुराई तो खत्म हो गई थी, पर उसकी यादें, उसका खौफ, वो अभी भी बाकी था। उस परिवार ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसी महीने अपना तबादला करवाया और उस मनहूस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। परिवार चला गया, हवेली फिर से वीरान हो गई। लेकिन एक सवाल पीछे रह गया। क्या वो बुराई सच में खत्म हो गई, या वो आज भी उस नदी के ठंडे पानी में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है?